get some more. नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube के ऑफिशियल चैनल योर्स टीचर में। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे झारखंड में जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसका तैयारी करना चाहते हैं, तो ये चैनल सबसे बेस्ट है। जी हाँ, परफेक्ट चैनल है, आप सही जगह पर आ गए हैं। इसीलिए चैनल की सारी वीडियो को देखिए और काफी हद तक शेयर कीजिए, ओके। और मैं इस पे सारा सिलेबस आपका जीएस पेपर 2 यानी जेपीएससी के रिगार्डिंग, चाहे जीएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग करवा दूंगा। और ये जितने भी वीडियोस बनेंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो झारखंड की जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, सभी के लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है झारखंड के कैबिनेट यानी झारखंड का मंत्रिमंडल। देखिए YouTube में बहुत सारी वीडियो मिलेंगे झारखंड के मंत्रिमंडल को लेकर, लेकिन ये सबसे अलग है, एकदम पूरा डिटेल से मैंने बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड कैबिनेट यानी झारखंड का जो मंत्रिमंडल है, इसमें क्या क्या चीजें हैं और किस किस जगह से क्वेश्चंस बनते हैं। होता क्या है कि हम लोग को थोड़ा बहुत पता रहता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उस जगह से स्टूडेंट क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं। वो इस कंटेंट को पढ़ते ही नहीं है और उसी जगह से क्वेश्चन दे देता है, तो फिर छूट जाता है। तो किसी का नहीं छूटेगा, बढ़िया से देखिए यहां पर मैंने लिखा है झारखंड कैबिनेट। तो झारखंड कैबिनेट में सबसे पहला नाम हेमंत सोरेन का लेते हैं। तो ये क्या है, सीएम है। ये क्या है, झारखंड के सीएम है। और इनका उम्र कितना है, 42 ईयर्स है। कितना है, 42 ईयर्स। और इनका एजुकेशन कितना है, तो 12वीं पास है। कितना पास है, 12वीं पास है। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, तो इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक दुमका और दूसरा बरहेट। ठीक है, बाद में इन्होंने बरहेट को रखा और दुमका को छोड़ दिया। तो ये बहुत अच्छा की पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में कि हेमंत सोरेन ने कहां से चुनाव लड़ा, तो दुमका और बरहेट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। और किस जगह को छोड़ दिए, तो दुमका को छोड़ दिए और बरहेट को इन्होंने रखा। अब जो चीफ मिनिस्टर है यानी जो हेमंत सोरेन, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब जानकारी हो गई, ओके। नेक्स्ट हम लोग दूसरे नाम के ऊपर आते हैं। दूसरा जो मिनिस्टर है रामेश्वर उरांव है। कौन है, रामेश्वर उरांव। और इनकी क्या खासियत है कि ये सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि झारखंड कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री कौन है, तो रामेश्वर उरांव है। ठीक है, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मतलब ये कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए हैं। अब देखिए इनका विधानसभा क्षेत्र यानी रामेश्वर उरांव का विधानसभा क्षेत्र क्या है, तो लोहरदग्गा है। कहां से है, तो लोहरदग्गा से है। और ये क्या है, तो झारखंड के वित्त मंत्री हैं। यानी इनके पास कौन कौन सा विभाग है, तो फिनांस है, फूड है यानी फिनांस मिनिस्टर है, खाद्य आपूर्ति मंत्री है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के विभाग को भी ये संभालते हैं। ठीक है, तो झारखंड के वित्त मंत्री कौन हो गए, रामेश्वर उरांव हो गए। सबसे उम्रदराज मंत्री हो गए, किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो लोहरदग्गा से ये चुनाव जीत कर आए हैं। सबसे उम्रदराज मंत्री है, किस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से है। और ध्यान दीजिएगा सबसे धनी मंत्री है, सबसे रिच पर्सन है इस कैबिनेट में। और इनका उम्र कितना है, तो 72 ईयर्स है। इनकी एजुकेशन भी सबसे अधिक है। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि झारखंड कैबिनेट में सबसे अधिक शिक्षित मंत्री कौन है, तो रामेश्वर उरांव है। यहाँ का मतलब इनका एजुकेशन कितना है, तो पीएचडी तक ये एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरे मंत्री की हम लोग बात करते हैं। आलमगीर आलम, तीसरे मंत्री कौन है, आलमगीर आलम है। और ये कांग्रेस पार्टी से है। किस पार्टी से ये चुनाव जीते हैं, तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं। और इनकी क्या खासियत है कि ये पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से, तो
पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से। इनका उम्र कितना है? तो 69 ईयर्स है। इनका उम्र कितना है? 69 ईयर्स। इनकी शिक्षा कहाँ तक है? तो ग्रेजुएट पास है। ओके, और इनके ऊपर 0 केस है। ये बहुत इफेक्टिव चीज है, क्योंकि इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे कम मामले किस मंत्री के ऊपर दर्ज है, मतलब है ही नहीं, तो 0 केस इनके ऊपर है। और ये चीज रामेश्वर उरांव जी के साथ भी है, इनके ऊपर भी कोई केस नहीं है, 0 केस है। ठीक है, ये सब जगह पे ध्यान दीजिएगा, इस सब जगह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैं ये सब चीज बता दे रहा हूँ। रामेश्वर उरांव के ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है, और आलमगीर आलम के ऊपर भी किसी प्रकार का केस दर्ज नहीं है। आलमगीर आलम कौन से मंत्री हैं, क्या विभाग मिला है इनको? तो ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो आलमगीर आलम है। ठीक है, तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो आलमगीर आलम है। ठीक है, इनका क्या क्या है? पूरा रूरल डेवलपमेंट को संभालते हैं, और पूरा जो मतलब ऑफिशियल काम होता है संसद का, ये भी चीज देखते हैं। आगे हम लोग चौथा मिनिस्टर का बात करते हैं, हाजी हुसैन अंसारी। ये किस पार्टी से चुनाव जीतकर आए हैं? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पार्टी से ये चुनाव जीतकर आए हैं। इनकी एजुकेशन कितनी है? तो 12वीं पास है। इनका उम्र कितना है? तो 70 साल है, 70 इयर्स। ये कौन से मंत्री बने हैं? तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हैं। कौन? हाजी हुसैन अंसारी। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं? तो ये मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं। ठीक है, हाजी हुसैन अंसारी कौन से मंत्री बने हैं? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। कौन से विधानसभा क्षेत्र? तो मधुपुर। उम्र कितना है? 70 साल। एजुकेशन कहां तक है? तो 12वीं पास। ओके, नेक्स्ट हम लोग 5वें मिनिस्टर की बात करते हैं, चंपई सोरेन। ठीक है, ये जेएमएम पार्टी से है, मतलब जेएमएम पार्टी से ये चुनाव जीतकर आए हैं, और इनका विधानसभा क्षेत्र सरायकेला है। चंपई सोरेन जी का विधानसभा क्षेत्र कहां से है? तो सरायकेला क्षेत्र से है। ये कौन से मंत्री बने हैं? तो परिवहन मंत्री बने हैं, और इसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी है। कौन? चंपई सोरेन। इनका उम्र कितना है? तो 63 इयर्स है, यानी 63 साल है, और इनकी शिक्षा कहां तक है? तो 10वीं पास है। ओके, चंपई सोरेन कौन से मंत्री हैं? परिवहन मंत्री हैं। क्या विभाग मिला है? अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है। इनकी एजुकेशन कहां तक है? 10वीं पास है। किस विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीतकर आए हैं? सरायकेला। देखिए, विधानसभा क्षेत्र तो एकदम आपके एकदम मुंह में एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे कि चंपई सोरेन जी किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं। जब एग्जाम आप देंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए विधानसभा क्षेत्र तो एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग 6th मिनिस्टर का बात करते हैं, बहुत फेमस, बहुत चर्चित जगन्नाथ महतो जी का। ओके, तो इन्हें कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? तो ये झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। कौन? जगन्नाथ महतो जी। ओके, और इसके साथ साथ इन्हें मद्य निषेध और उत्पाद विभाग भी मिला हुआ है। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग भी जगन्नाथ महतो जी को मिला हुआ है, और झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं? तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं। कौन से पार्टी से है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पार्टी से है। इनकी भी क्वालिफिकेशन 10th पास है, यानी 10वीं पास है, और इनका उम्र कितना है? तो 53 इयर्स है, 53 साल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं हर एक जगह पे आपको बता दे रहा हूं। आगे हम लोग नेक्स्ट मिनिस्टर का बात करते हैं, 7वें मिनिस्टर का, सत्यानंद भोगता। ठीक है, और इसमें क्या यूनिक चीज है, क्योंकि ये राजद पार्टी से है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से ये चुनाव जीते हैं, और इनका विधानसभा क्षेत्र चतरा। कहां से विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीते हैं? तो चतरा विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीते हैं।
और ये इनको कौन सा विभाग मिला है, तो ये झारखंड सरकार के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग मंत्री हैं। यानी ये कौन सा विभाग संभालते हैं, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग को संभालते हैं। इनका उम्र कितना है, तो 48 ईयर्स है और इनका भी एजुकेशन कितना है, 10वीं पास है। ओके, तो इस प्रकार आठवां मिनिस्टर कौन है, तो बादल पत्रलेख है। कौन है, बादल पत्रलेख। और इन्हें कौन सा विभाग मिला है, तो कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग मिला हुआ है। किन्हें, बादल पत्रलेख को। यानी आप इस प्रकार बोल सकते हैं, तो झारखंड के कृषि मंत्री कौन बन गए, बादल पत्रलेख। ठीक है, और ये किस पार्टी से चुनाव जीते हैं, तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, तो जरमुंडी है। और सबसे कम संपत्ति इनके पास है, बादल पत्रलेख के पास। तो इस जगह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे कम संपत्ति किनके पास है, तो बादल पत्रलेख के पास है। और क्या है कि इनका उम्र कितना है, तो 43 ईयर्स है, यानी 43 साल है। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो जरमुंडी है। कौन सा है, जरमुंडी है। और इनका एजुकेशन कहां तक का है, 12वीं पास है। क्या, कितना तक पास है, 12वीं पास है। कौन, बादल पत्रलेख। इनका विधानसभा क्षेत्र जरमुंडी हो गया। सबसे कम संपत्ति, कौन से मिनिस्टर बने हैं, तो कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग मंत्री बने हैं। उम्र कितना है, 43 ईयर्स है। किस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से है। तो ये कंप्लीट स्टडी हो रहा है। आगे नेक्स्ट 9वें मिनिस्टर की बात करते हैं, बन्ना गुप्ता। कौन, बन्ना गुप्ता। और ये झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री है। और इनके साथ साथ इन्हें आपदा प्रबंधन विभाग भी सौंपा गया है। यानी स्वास्थ्य मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग और इसके साथ साथ परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, तो जमशेदपुर पश्चिमी है। इनका विधानसभा क्षेत्र कहां, तो जमशेदपुर पश्चिमी। किनका, बन्ना गुप्ता जी का। इनका एजुकेशन कितना है, 10th पास है। कितना है, 10th पास। और इनका उम्र कितना है, तो 47 ईयर्स। कितना, 47 साल। और यहाँ पे एक की पॉइंट क्या है कि सबसे अधिक मामले इन्हीं के ऊपर दर्ज है। सबसे अधिक मामले किनके ऊपर दर्ज है, तो बन्ना गुप्ता। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 10वें मिनिस्टर का, मिथिलेश ठाकुर। ओके, और इन्हें कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री बने हैं। कौन, मिथिलेश ठाकुर। ओके, इनका उम्र कितना है, 53 ईयर्स, 53 साल है। इनकी पढ़ाई कहाँ तक है, तो ग्रेजुएशन तक ये पढ़े हैं। जेएमएम से ये चुने गए हैं, मतलब जेएमएम पार्टी से ये विधायक चुने गए हैं। और इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, तो गढ़वा है। कहाँ है, गढ़वा। ओके, मिथिलेश ठाकुर कौन है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री बने हैं। उम्र कितना है, 53 ईयर्स। पढ़ाई कहाँ तक, ग्रेजुएशन। किस पार्टी से, जेएमएम पार्टी से। विधानसभा क्षेत्र क्या हो गया, गढ़वा। ठीक है, और लास्ट हम लोग अंतिम मिनिस्टर की बात करते हैं, जोबा मांझी। ओके, और जोबा मांझी जो है ये किस पार्टी से चुनाव जीते हैं, तो जेएमएम पार्टी से चुनाव जीते हैं। ओके, इनका उम्र कितना है, तो 55 साल है। इनकी पढ़ाई कहाँ तक है, तो 10वीं पास है। इन्हें कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो महिला बाल विकास मंत्री और 7वें समाज कल्याण मंत्री भी ये, मतलब विभाग इनको सौंपा गया है। तो महिला बाल विकास मंत्री कौन हो गया, जोबा मांझी। इनकी खास विशेषता क्या है, देखिए इस जगह पे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिए। मैंने पूरा कंप्लीट स्टडी दिया है आप लोगों को। इस जगह से क्वेश्चन बनेंगे कि जोबा मांझी जो है ये झारखंड की कैबिनेट की प्रथम महिला मंत्री भी है। देखिए 2000 में भी बनी है, 2005 में भी बनी है, 2014 में भी और 2019 में भी। यानी कुल 4 बार मिनिस्टर बनी है। कौन, जोबा मांझी। ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जोबा मांझी जी का विधानसभा क्षेत्र कहां पे है। आप लोग कमेंट करके जरूर इसको बताइए। तो इनकी खास विशेषता क्या हो गई, महिला बाल विकास मंत्री, 4 बार मंत्री बने हैं।
और ये झारखंड की पहली कैबिनेट की पहली महिला मंत्री भी बनी है, जोबा मांझी। तो इस प्रकार से झारखंड का पूरा कैबिनेट हम लोग का क्लियर हुआ। मैंने पूरा कंप्लीट स्टडी बताया है आप लोगों को। तो ये सेक्शन से क्वेश्चंस एग्जाम में पक्का बनेगा, पक्का आप लोगों को क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। प्लीज 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 वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एकदम आग की तरह फैला दीजिए। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय एंड